हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड ज्योति और आज हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादातर पर्सन्स फॉरएवर को बीच में ही क्विट क्यों कर देते हैं, क्यों वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। मैं आपके लिए फॉरएवर रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। फॉरएवर की पॉलिसीज़ और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, जो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकती हैं आपके बिज़नेस को ग्रो करने में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज़्यादातर पर्सन्स 2CC करने के बाद में, अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में भी फॉरएवर को क्यों क्विट कर देते हैं, क्यों वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि वो मोटिवेशन में आके स्टार्ट तो कर लेते हैं, तो वर्किंग मतलब मोटिवेशनल वीडियोस उनको दिखा के काफ़ी उनको मोटिवेट किया जाता है और उनसे 2CC करवा लिया जाता है। 2CC करने से पहले उन्हें बताया नहीं जाता कि क्या काम करना है, कैसे करना है, खाली उनको मोटिवेशन ही दिया जाता है, जिसके कारण वो अपना 2CC तो कर लेते हैं, पर जब वर्किंग सिस्टम जानते हैं, समझते हैं और अगर उस चीज़ को अब वो ग्रैब नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इस कारण वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। कुछ अगर इनकम नहीं आती है, कुछ अर्निंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपना बिज़नेस क्विट कर देते हैं फॉरएवर को। दूसरा रीज़न होता है लैक ऑफ नॉलेज। तो क्या होता है कि पर्सन्स पहले पूरी जानकारी नहीं लेते हैं कि हमें करना क्या होगा, किस तरह से करना होगा, क्या वर्किंग सिस्टम है, हम जिस टीम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हम जिस पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ हम ज्वाइन होने जा रहे हैं, हम उससे पहले पूरी जानकारी लें कि हमें इसमें करना क्या होगा, किस तरह से वर्क करना होगा। अगर हमें प्रोडक्ट्स रिटेल करने होंगे तो वो किस तरह से होंगे, किस तरह से हम पर्सन्स को ज्वाइन करवा पाएंगे, किस तरह से पर्सन्स हमारे पास आएंगे, या क्या हमें ज़्यादातर जैसे टीम्स में होता है, पहले ट्रेडिशनली होता था कि एक बैग में आप प्रोडक्ट्स लेके घर घर जा रहे हैं और लोगों को डेमो दे रहे हैं, उस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर रहे हैं। और दूसरा है आप पर्सन्स को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और इस तरह से आप पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हैं, मतलब किसी के पीछे पड़ रहे हैं आप। तो वो कोई नहीं चाहता कि आप उनके पीछे पड़े। जो खुद से इंटरेस्टेड हो वो पर्सन आपको मिलेंगे तो ही आप अपना बिज़नेस ग्रो कर पाएंगे। किसी को आप ज़बरदस्ती अपने बिज़नेस में ला रहे हैं और वो अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा और वो नहीं ग्रो करेगा तो आप भी डेफिनेटली ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टीम वर्क है। यहाँ पे टीम ग्रो करेगी तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। तीसरा होता है कि आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलती है। आपने 2CC डन कर लिया, उसके बाद में आपके अपलाइन आपको बता नहीं रहे हैं, आपके अपना अपलाइन आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, या आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो भी आपके अपलाइन आपको गाइड नहीं कर रहे हैं अच्छे से, सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस के दिखा के आपको ज्वाइन तो करा लिया। अब ट्रेनिंग्स जो दी जा रही हैं उसमें प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रही है, इस कारण भी पर्सन्स क्विट कर देते हैं। नेक्स्ट होता है कि आप पॉलिसीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेते हैं। आप जिस कंपनी के साथ आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में आपको पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। क्योंकि आप जब तक उसकी पॉलिसीज़ के बारे में नहीं जानेंगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप किस तरह से वर्क कर पाएंगे। आपको खुद को ही उस चीज़ में मतलब आपको आगे प्रॉब्लम ही आएगी। आप अगर पूरी जानकारी नहीं लेंगे, आप पॉलिसीज़ के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप आगे अपनी टीम को भी नहीं बता पाएंगे, आप किसी पर्सन को भी नहीं बता पाएंगे। जैसे फॉरएवर की पॉलिसी है कि सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स आपको लेने होंगे और उसके बाद में उनको सबसे पहले आपको यूज़ करना होगा, उनके बेनिफिट्स के बारे में आपको खुद को जानना होगा, जानकारी लेनी होगी। प्रोडक्ट्स के बारे में आप खुद यूज़ करेंगे, उनके बेनिफिट्स के बारे में आप खुद फील करेंगे, तभी आप आगे रिकमेंड कर पाएंगे। तो पॉलिसी यही कहती है कि आप पहले यूज़ कीजिए, फिर रिकमेंड कीजिए, उसको फील कीजिए, फिर रिकमेंड कीजिए। तो बेस्ट
तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, फिर आप उन चीज़ को फ़ील कर पाएँगे, तभी आप कॉन्फिडेंटली आप बता पाएँगे सामने वाले को, और उसमें वो कन्विक्शन दिखेगा। आप बताएँगे तब कन्विक्शन दिखेगा। पर्सन्स जब 2CC करते हैं तभी सबसे पहले उनके दिमाग में यही होता है कि हम प्रोडक्ट्स ले लेंगे, उसके बाद में हम इसको बेचेंगे, इनको बेच के हमारा रिकवर हो जाएगा अमाउंट। तो ये चीज़ है कि अगर आप पहले पॉलिसी को समझेंगे, पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कंपनी की, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वर्क करने में ईज़ी हो जाएगा और इजीली आप ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है कि आपका टीम का क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको। टीम का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है कई पर्सन को, वर्किंग सिस्टम उनको समझ में नहीं आता है। टीम्स में खाली मोटिवेशंस दिखाए जा रहे हैं, उनकी क्वेरीज़ का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिया जा रहा है, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा है, अपलाइन उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टीम सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस कारण से भी काफ़ी पर्सन जब सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको पूरी तरह से समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, किस तरह से हम करें, किस तरह से हम लीड्स लेके आएँ। काफ़ी पर्सन इस कारण इरिटेट होके अपना जब वो कुछ इनकम ही नहीं कर पा रहे हैं, आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो क्विट कर देते हैं। आगे होता है कि टीम का वर्किंग सिस्टम क्या है। आप जिस टीम के साथ भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका पहले आप वर्किंग सिस्टम जानिए कि आपको प्रोडक्ट्स किस तरह से रिटेल करने हैं, किस तरह से आप प्रोडक्ट्स रिटेल कर पाएंगे, किस तरह से आप किसी लीड्स आपके पास आएंगी और आपको किस तरह से वर्क करना है। काफ़ी पर्सन्स हैं जो कॉल्स और डीएम्स के थ्रू काफ़ी टीम्स हैं जो कॉल्स और डीएम्स के थ्रू वर्क कर रही हैं। तो कॉलिंग और डीएम में नो डाउट काफ़ी टीम्स ग्रो कर रही हैं, उनको वो सिस्टम अच्छा लग रहा है और उसमें वो कर भी पा रहे हैं, आगे प्रोग्रेस भी कर पा रहे हैं, इसलिए वो उस सिस्टम से वर्क कर रहे हैं। पर कई पर्सन्स होते हैं, अब जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अगर मुझे दिन भर कॉल करना पड़ेगा, मुझे दिन भर डीएम और फॉलो अप करना पड़ेगा, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे घर के काफ़ी सारे काम रहते हैं। मैं सिर्फ 1.5 से 2 घंटा निकाल सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में निकाल सकती हूँ कि मैं अपना वर्क कर सकूँ। तो ये चीज़ होती है कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जिसके थ्रू हम वर्क करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें, और जो टाइम हमें मिलता है, जो एक टाइम हम डेली के काम से हमारे पास में जो 2 से 3 घंटे होते हैं, हम उसको यूटिलाइज़ करके अपना वर्क कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम में वर्क होता है, हम ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं, कोई कॉलिंग या डीएम्स के थ्रू वर्क नहीं करते हैं, लीड्स जनरेट नहीं करते हैं। हमें हमारे मेंटर्स एक ऑटोमेशन फनल बना के देते हैं जिसके थ्रू हमारे पास लीड्स जनरेट होती हैं। हम कंटेंट क्रिएट करते हैं और उस फनल को प्रमोट करते हैं और उसके थ्रू हमारे पास लीड्स जनरेट होती हैं, क्वेरीज आती हैं, पर्सन्स खुद हमसे आगे होकर कहते हैं कि हमें आपके साथ वर्क करना है, हमें आपका सिस्टम अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी है हमारे सिस्टम की। हमारे जो टीम का वर्किंग सिस्टम है, पूरा ट्रांसपेरेंसी है इस चीज़ की। हम पूरा अच्छे से अपने कंटेंट में बताते हैं कि हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो पर्सन्स उनको ट्रस्ट होता है और वो हमारे साथ ज्वाइन भी करते हैं, आगे ग्रो भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने, हमारे पास में 7 से 8 स्ट्रेटजीज़ हैं जिस तरह से आप लीड्स जनरेट कर पाएंगे, लेकिन आपको किसी पर्सन को पिच नहीं करना, किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ है कि सबसे पहले आप वर्किंग सिस्टम को जानिए, उसके बाद ही आप अपनी 2CC कंप्लीट कीजिए। जिसके साथ भी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, पहले उसका पूरा वर्किंग सिस्टम जानिए, पूरी पॉलिसी के कंपनी की पॉलिसी के बारे में जानिए, और साथ ही साथ आप पूरा अच्छे से समझिए कि करना क्या है। सबसे पहले आप पूछिए कि हमें काम क्या करना होगा, कैसे करना है, वो तो सिस्टम बाद में मतलब समझ में आता है। धीरे धीरे हम जब करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी समझ में आता है कि हम किस तरह से कर पा रहे हैं। लेकिन क्या करना है, अगर कॉल्स और डीएम्स ही करने हैं तो उस चीज़ के बारे में पहले जानिए, पहले समझिए। और एक और चीज़ होती है, सबसे मेन कारण होता है कि पेशेंस नहीं होता है पर्सन में, इसलिए भी वो फॉरएवर को क्विट कर देते हैं। देखिए, कोई भी बिज़नेस है, उसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। हमने कभी कोई बिज़नेस किया नहीं है और हम चाह रहे हैं कि ये हम 1 महीने में, 1-1.5 महीने में ही हम अच्छे से मतलब ग्रो करने लग जाए, लाख 2 लाख रुपए कमाने लग जाएँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम अगर चलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करते हैं, पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे। हम पहले पूरे सिस्टम को अच्छे से समझें, पूरी ट्रेनिंग्स को अच्छे से लें, वर्किंग सिस्टम को पूरा अच्छे से जानें, समझें, पॉलिसीज़ को समझें,
कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और फिर हम अपना वर्क स्टार्ट करते इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे हमसे गलतियाँ भी होती हैं। वह इम्प्लीमेंट करते करते हम सीखते हैं और उस चीज़ को सीखने के बाद में हम मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली हमें रिज़ल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और हम अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमें पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई स्कीम तो है नहीं, स्कैम या स्कीम तो है नहीं। धीरे धीरे ही बिल्ड होगा बिज़नेस। कोई भी बिज़नेस हो, आप उसको थोड़ा टाइम तो आपको उसको देना ही पड़ेगा। धीरे धीरे ही आप उस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, आगे ग्रो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यही कुछ रीज़न्स हैं जिनके कारण पर्सन्स फॉरएवर को क्विट कर देते हैं। तो अगर आप भी इन रीज़न्स के कारण फॉरएवर को क्विट करने जा रहे हैं तो इनको थोड़ा सा आप समझिए, सिस्टम को समझिए, पॉलिसीज़ के बारे में जानिए। और अगर आपने अभी तक 2CC नहीं किया है तो पहले इन सब चीज़ों की जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही आप ज्वाइन कीजिए या 2CC कीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरएवर बहुत ही जेन्युइन कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा इसका मार्केटिंग प्लान है। ये आप बस समझ के और बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली आप ग्रो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर हमारे वर्किंग सिस्टम के बारे में जानना और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा फ्री मास्टर क्लास का, तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में फॉरएवर का ज्वाइनिंग लिंक भी मिल जाएगा, फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप जाके डेफिनेटली फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप मेरे साथ ज्वाइन करके और वर्किंग सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप आगे वर्क करेंगे। आप और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स की हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।